Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name nouns, number. Okay, so number क्या होता है और nouns क्या होता है? Nouns तो हम सबको पता है कि name of a person, place, animal, thing ये nouns होते हैं. Number means ये जब एक से ज़्यादा हो जाते हैं, 2, 3, 4, 5, ये बहुत सारे हो जाते हैं तब. ठीक है, सो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या बताया गया हमें नाउन और नंबर के बारे में. ओके वैसे आप नाउन और नंबर पहले भी पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में. आपने सिंगुलर और प्लूरल पढ़ा था, वो भी यही होते हैं. बेसिकली वो नाउन्स ही होते हैं जिनको हम सिंगुलर या प्लूरल बनाते हैं, वन या मैनी में कन्वर्ट करते हैं. ओके, रीड दिस सेंटेंसेस. द गर्ल वॉज वियरिंग अ ब्यूटिफुल फ्रॉक. The cow is grazing in the meadow. The spark has a lot of swings. My mother wears a scarf when it is very cold. Underlined words are singular noun. A singular noun refer to one person, place, animal or thing. ओके तो यहाँ पर भी हमें सिंगुलर और प्लूरल के बारे में ही पढ़ाया जाएगा. यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस रीड किए गए, जो भी अंडरलाइन वर्ड्स थे, वो सारे सिंगुलर फॉर्म में थे. ठीक है, सिंगुलर नाउन्स थे और वो रेफर करते हैं किसी एक पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग को. ओके, नाउ रीड दीज सेंटेंसेस. दोज पार्क्स हैव लॉट्स ऑफ ट्रीज. The dogs barked loudly at the strangers. All the buses are printed with bright colors. The elves hopped away with their new clothes. Okay, so यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे पार्क जो है वो सिंगुलर होता है, बट हम पार्क्स की जब बात करें तो इट मीन्स कि प्लूरल हो गया. ट्री बिकम ट्रीज, डॉग बिकम डॉग्स एंड स्ट्रेंजर बिकम स्ट्रेंजर्स. बस बिकम बसेस, कलर बिकम कलर्स, elf become elves and cloth become clothes. Underline words are plural noun. यहाँ पर underline words क्या है? Plural noun है. Okay, अब plural noun refer to more than one person, place, animal और thing. और plural noun किसको रेफर करता है? किसी भी एक पर्सन से ज़्यादा, प्लेस से ज़्यादा या एनिमल या जगह से ज़्यादा. ओके, प्लूरल आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट वे. प्लूरल जो है वो अलग अलग तरीके से फॉर्म किए जा सकते हैं. कैसे? इसके बारे में आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था. जब हम आप क्लास सेकंड में थे तब भी आपने जब नाउन में प्लूरल और सिंगुलर पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि वहाँ किस तरह से प्लूरल्स के फॉर्म चेंज किए जाते हैं. सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए हमें अलग अलग तरीके यूज़ करने पड़ते हैं, है ना. तो सिंपली ऐड एन एस, सिंपली ऐड एन एस. ओके, सो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे? एस ऐड करके प्लूरल फॉर्म कन्वर्ट करेंगे. Boy, boys, girl, girls, ball, balls, book, books, hand, hands, ears, ears, ear, ears, toy, toys, color, colors. Number 2, if the singular ends with ch, sh, s, double s or x, we add es to change into plural. Okay, किसी भी सिंगुलर नाउन का जो एंड sh, ch, s, डबल एस या एक्स पे एंड होता है तो हम उसके पीछे क्या ऐड करते हैं? ई एस ऐड करते हैं. ओके, मैच बिकम मैचेस, बस बिकम बसेस, ग्लास बिकम ग्लासेस, फॉक्स बिकम फॉक्सेस, ब्रश बिकम ब्रशेस एंड टेक्स्ट बिकम टेक्सेस. ओके, इफ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन वाई, वी ड्रॉप द वाई एंड ऐड आई ई एस टू फॉर्म द प्लूरल. जब भी एक सिंगुलर नाउन एंड होता है वाई पर, या तो क्या करते हैं? हम वाई को ड्रॉप करते हैं, मतलब वाई को हटा कर उसकी जगह लगाते हैं आई ई एस. क्या लगाते हैं? आई ई एस. ओके, सो बेबी बिकम बेबीज, लेडी बिकम लेडीज, फ्लाई बिकम फ्लाइज, फेरी बिकम फेरीज, लॉरी बिकम लॉरीज एंड बटरफ्लाई बिकम बटरफ्लाइज. ओके, सो यहाँ आपने देखा कैसे हमने सब जगह से वाई ड्रॉप किया और उसकी जगह आई ई एस को प्लेस किया. Number 3, when the noun in the singular form end in f or fe, we add ves after dropping f or fe to form the plural. So जब भी कोई सिंगुलर फॉर्म में f या fe पर एंडिंग होता है वर्ड, तो उस वर्ड में से हम f और fe को हटा के उसकी जगह क्या लगाते हैं? ves लगाते हैं. क्या लगाते हैं? ves लगाते हैं. calf become calves, thief become thieves, knife become knives, leaf become leaves, wolf become wolves and life become lives. Okay, exception: roof, roofs,
स्कार्फ स्कार्फ्स, ड्राफ्ट ड्राफ्ट्स, प्रूफ प्रूफ्स। अब आप देखो कि हाँ एक्सेप्शन मतलब क्या है कि ये भी एफ पे ख़त्म हो रहे हैं, मगर इनके पीछे से हमने एफ को रिमूव नहीं किया है ना, और उसके बगल में हमने एस लगाकर उसे प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये एक्सेप्शन है। ओके, नंबर 4, नाउन्स एंडिंग इन ओ in the singular form either take a simple s or an es when forming plural। जब कोई भी नाउन की एंडिंग ओ पर होती है सिंगुलर फॉर्म में, तो उसका जो प्लूरल फॉर्म होता है उसमें एस या ई एस लगता है। ठीक है, दोनों ही लगाया जा सकता है, बट आपको उसके लिए ध्यान देना होगा कि किसके पीछे क्या लग रहा है। तो ध्यान से देखिए, पियानो पियानोज सिंपल एस लगा है, शैम्पू शैम्पूज सिंपल एस लगा है, पोटैटो बिकम पोटैटोज, ई एस का साउंड भी सुनाई दे रहा है इसलिए हम यहाँ पर ई एस ही लगाएंगे। हीरो बिकम हीरोज, ओके, सिर्फ एस नहीं है, यहाँ पर ई एस प्लेस होगा। फोटो बिकम फोटोज, रेडियो बिकम रेडियोज, एंड टोमेटो बिकम टोमेटोज, है ना, जीरो बिकम जीरोज। सो आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ ई एस एंड में ई एस लगाया और कहाँ एंड में सिर्फ एस लगाया हुआ है। Number 5, some nouns do not follow any of the above mentioned rules when forming their plural। कुछ ऐसे nouns होते हैं जो कोई रूल को फॉलो ही नहीं करते। जो भी हमने ऊपर रूल्स पढ़े, चाहे वो y का हो, f का हो, o का हो, s लगाने या es लगाने का, ऐसा कोई रूल वो फॉलो ही नहीं करते। वो अपने आप पूरा का पूरा फॉर्म चेंज करते हैं। कैसे? चाइल्ड बिकम चिल्ड्रन, माउस बिकम माइस, फुट बिकम फीट, वुमेन वुमेन, मैन मैन, टूथ टीथ, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनका प्लूरल फॉर्म जो है वो बिल्कुल अलग है बाकी सबसे। नंबर 6, व्हेन द नाउन इज अ कंपाउंड वर्ड द प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द मेन नाउन। ओके, सो जब आप देखोगे कि कोई एक कंपाउंड वर्ड है, मतलब ऐसा कि दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को जोड़कर कोई एक नया वर्ड बनाया जाता है, तो उसमें हम मेन वर्ड में एस जोड़ते हैं। ठीक है, लाइक ब्रदर इन लॉ बिकम ब्रदर्स इन लॉ। इन लॉ तो एज इट इज रहेगा, ब्रदर्स हो जाएंगे अगर बहुत सारे भाई या बहन है तो। ठीक है, पासर बाय, पासर बाय मतलब पासर्स बाय, बहुत लोग जाने वाले। स्टेप फादर, स्टेप फादर्स, स्टेप सेम रहेगा, फादर का फादर्स हो जाएगा। फादर इन लॉ बिकम फादर्स इन लॉ। ओके, नंबर 7, some noun do not change in the plural form, however we add some, few, several, etc. before the noun to show number। कुछ ऐसे भी हमारे nouns होते हैं जिसमें s और yes या कोई भी और रूल नहीं लगता, उनके आगे हमें some, few, more ऐड करना पड़ता है। ठीक है, 7, furniture, a few pieces of furniture, paper, some paper, wood, a lot of wood, deer, some deer, sheets, a quire of sheets, trousers, a pair of trousers, spectacles, pair of spectacles। ओके, यहाँ तो ये है ही ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में, क्योंकि स्पेक्ट जो होता है वो सिंगल नहीं होता, वो हमेशा पेयर में होता है ना। सो यहाँ पर इसका फॉर्म चेंज ना करके उसमें सिर्फ पेयर लगाया है। नाउ चेक योर सेल्फ, राइट द करेक्ट सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म ऑफ दीज नाउन्स। यहाँ पर आपको सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म लिखना है, क्योंकि किसी का सिंगुलर दिया है, किसी का प्लूरल दिया है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, यहाँ पर एक आपके लिए कर दिया गया है। सिंगुलर नाउन में शर्ट है और प्लूरल नाउन में शर्ट्स हैं। यहाँ नंबर 2 पे विमेन दे रखा है आपको, यहाँ MEN की जगह आप जब सिंगुलर फॉर्म में लिखोगे तो WOMAN लिखोगे, वुमेन। ओके, इसी तरह से आपको बाकी भी यहाँ पर देखने हैं और फिल करने हैं। ठीक है, नाउ नंबर 2, राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनके सिंगुलर फॉर्म्स लिखने हैं, लाइक हेयर, हेयर्स बिकम हेयर, मैन की स्पेलिंग जब चेंज होगी तो क्या हो जाएगी, MAN होगा, है ना, मैन। ऐसे बेबीज, लोव्स, ये सब आपको खुद रीड करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि इसमें क्या चीज़ हटा के हम इसको इसमें क्या ऐड करेंगे जो हमारा ये प्लूरल जो है वो सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 3, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको इनके प्लूरल फॉर्म लिखने हैं, आर्मी आर्मीज, है ना, पोनी पोनीज, ब्रश ब्रशेज। ऐसे आप इसमें बाकी के वर्ड्स की भी प्लूरल फॉर्म फिलिंग करेंगे। नंबर 4, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नाउन, यूज देम टू मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। पहले तो आपको ये जो वर्ड्स हैं इनके प्लूरल फॉर्म
में इनको चेंज करना है और उसके बाद उससे एक सेंटेंस भी बनाना है। एक आपको करके दिया गया है, एप्पल बिकम एप्पल्स, वी पिक्ड एप्पल्स फ्रॉम द गार्डन। बेंच, बेंचेस, देयर आर लॉट ऑफ बेंचेस इन द क्लासरूम। ओके, सो इस तरह से आप सेंटेंस बनाओगे, पहले इन्हें कन्वर्ट करोगे प्लूरल फॉर्म में, फिर उसके ऊपर बेस्ड एक सेंटेंस बनाएंगे। ओके, ऐसे ही आपको बाकी एक्सरसाइज का भी ये पार्ट करना है। नाउ द फन जोन, अंडरलाइन द नाउन दैट करेक्टली कंप्लीट द पैराग्राफ। यहाँ पर आपको करेक्टली कंप्लीट जो करेगा पैराग्राफ में, मतलब आपको टिक करना है जो वर्ड सुटेबल होगा पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। संदीप नीडेड टू फाइंड अ पेयर ऑफ शूज टू वियर टू द बीच दैट डे। He found one of his flip-flop behind the only chair in his bedroom. Okay, so इस तरह से आप इसमें रीड करोगे और टिक करोगे जो भी सुटेबल होगा उस पर। Now the next one is rewrite the following sentence in the plural form. आपको इस सेंटेंस को प्लूरल फॉर्म में लिखना है। एक मैं आपको करके बताऊंगी, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो आपको खुद से करना होगा। ओके, सो ए ऑप्शन है, आई मेड अ विश फॉर ऑन अ फॉलिंग स्टार। I made a wish on a falling star. I made a wishes on a falling stars. Okay, I made wishes on a falling star. Okay, wish become wishes हो सकता है। अगर आप स्टार को स्टार्स बनाओगे तो यहाँ पर ए जो है वो आपको रिमूव करना होगा, क्योंकि ए का मतलब होता है सिंगुलर। ठीक है, I made wishes on falling stars. I made a wish on a falling star become I made wishes ऑन आ फॉलिंग स्टार। एक सिंगल स्टार से भी आप बहुत सारे विशेस ले सकते हो, या बहुत सारे स्टार से भी आप बहुत सारे विशेस ले सकते हो, उस हिसाब से इसको चेंज करेंगे। ठीक है, वैसे ही आप बाकी सेंटेंसेस को रीड करोगे और उन्हें कन्वर्ट करोगे प्लूरल फॉर्म में। यहाँ हमारा चैप्टर एंड होता है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि कैसे किन किन वर्ड्स को हम किस तरह से हम उन्हें प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बची हुई जितनी भी एक्सरसाइज है आप खुद करिए, ताकि प्रैक्टिस करने से आपको पता चलेगा कि इन्हें कैसे कन्वर्ट करना है।